सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था, मगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जहांगीरपुरी में भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर चलते रहे। मैंने एक औरत को सुना, उसके पति को उठाकर पुलिस ले गई है, पूछताछ कर रही है। वैसे ही उस परिवार के ऊपर जो है मुश्किलों का पहाड़ टूटा पड़ा है। ऊपर से कुछ दुकानें तोड़ दी गई, कुछ लोगों के मकानों के हिस्से तोड़ दिए गए। हो सकता है कल की पूरी रात किसी को खुले आसमान में बिताना पड़ा, मगर इंसानियत के इन तकाजों, इन पहलुओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। कल राजनेताओं के किरदार पर कई सवाल खड़े हो गए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। आपके स्क्रीन पर ये हैं AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी। देर रात वो जहांगीरपुरी पहुंचे। जहांगीरपुरी पहुंचते ही उन्होंने 2-3 मुद्दे सामने उठाए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आखिर तीसरी यात्रा जिसके चलते जहांगीरपुरी में दंगे जैसे हालात हो गए, वो तीसरी यात्रा क्यों निकलने दी गई? क्या पुलिस इतनी बेबस थी कि ये यात्रा अपने आप निकल गई? और अगर निकल गई तो आखिर उस यात्रा में लोग हथियार लेकर क्यों जा रहे थे? भड़काऊ नारे क्यों दे रहे थे? क्योंकि पुलिस तो जानती है ना कि जहांगीरपुरी के किन रास्तों से ये यात्रा निकल रही थी, और पहली 2 यात्राएं निकल चुकी थी। तो ऐसे में पुलिस इस पोजीशन में थी, इस हालात में थी कि जो वो तीसरी यात्रा जो बगैर पुलिसिया अनुमति के वहां से निकली, वो लोग बगैर हथियार के और बगैर भड़काऊ बयान के वहां से जा सकते थे। ये मुद्दे असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जहां 4 या 5 लोगों को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जेल में बंद कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद जिसने वो तीसरी यात्रा बगैर अनुमति के निकाली, उनमें से कोई भी नेता कटघरे में नहीं है, किसी भी नेता को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और ये तमाम चीजें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो है दिल्ली पुलिस के ऊपर। उन्होंने एक और चीज बताई कि आम आदमी पार्टी जो है एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रही है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना था कि वो जानबूझकर रोहिंग्या और बांग्लादेश का जिक्र कर रही है, रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेश मुसलमानों का जिक्र कर रही है, और यह अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक खेल है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा अतिशी ने क्या कहा है, जो कि आम आदमी पार्टी की नेता हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन अमित शाह के घर बुलडोजर चल जाएगा, इस देश में दंगे बंद हो जाएंगे। बीजेपी ने दंगे करवाने के लिए देश भर में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को बसाया है। बीजेपी लिस्ट दे किसे कहां बसाया है, इससे पता चल जाएगा अगले दंगे भाजपा कहां करवाना चाहती है। मेरे हिसाब से यह बहुत ही खतरनाक बयान है। मैं आपको बताता हूं क्यों। जब आप ये कहते हैं ना कि बीजेपी ने बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया हुआ है या बांग्लादेशियों को बसाया हुआ है, तो आप बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल से आने वाले हमारे कई बांग्ला भाषी इन झुग्गियों में रहते हैं, जिनमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। मगर आप जानते हैं कि जो लोग नफरत के अंधभक्त हैं, वो सिर्फ ये देखेंगे कि वो लोग बंगाली में अपनी बात कर रहे हैं या बांग्ला भाषी हैं, और वो लोग हमला शुरू कर देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि वो पश्चिम बंगाल से आए हुए बंगाली हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। बहुत ही खतरनाक बयान और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है दोस्तों आतिशी का, और मैंने आतिशी जैसी नेता से इस गैर जिम्मेदाराना बयान देने की उम्मीद नहीं की थी। मगर दिक्कत क्या है कि आज की तारीख में हर कोई भारतीय जनता पार्टी बनना चाह रहा है। ठीक है, आतिशी को आप देख चुके हैं, ये राघव चड्ढा, इनमें भी तेजस्वी सूर्या वाला अंदाज कभी कभी दिखाई देता है। हर कोई जो है ना वो डाइट RSS या डाइट बीजेपी बना हुआ। अब आप कहेंगे डाइट क्या होता है? देखिए, एक कोक होता है और एक डाइट कोक होता है। ठीक है, जो कोक में शुगर होती है और डाइट कोक में शुगर नहीं होती है। तो इसी तरह से एक बीजेपी होती है और एक डाइट बीजेपी होती है। खैर, मगर सबसे दुखद किरदार दोस्तों विपक्ष का रहा है। जैसे मैंने कहा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की बताता हूं दोस्तों। कांग्रेस का भी कोई नेता जमीन पर नहीं उतरा, वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं। और मैं आपको बताता हूं राहुल गांधी का क्या बयान सामने उभर कर आया है। उन्होंने जो बयान दिया वो ट्विटर पर दिया है, और ट्विटर में भी अंग्रेजी पर दिया है। मैं जानता हूं आपने अंग्रेजी में क्यों बयान दिया है, ताकि इसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हो। बिल्कुल होनी चाहिए, मगर कम से कम हिंदी में ट्वीट करते या किसी भारतीय भाषा में ट्वीट करते। राहुल गांधी ने क्या कहा है? दिस इज अ डेमोलिशन ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ये भारत के संवैधानिक मूल्यों को तोड़ा जा रहा है।
दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड टारगेटिंग ऑफ पुअर एंड माइनॉरिटीज, यानी कि सरकार गरीबों और अल्पसंख्यकों पर निशाना साध रही है। तीसरा, बीजेपी मस्ट बुलडोज द हेट्रेड इन देयर हार्ट्स इंस्टेड, भारतीय जनता पार्टी को अपने दिल में छिपे नफरत पर बुलडोजर चलाना चाहिए। तीनों बातें बहुत खूबसूरत बातें कही हैं, मगर मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी अंग्रेजी में ट्वीट करने के बजाय जमीन पर उतर सकते थे? और मैं आपको बताता हूं किन मुद्दों को लेकर उन्हें जमीन पर उतरना चाहिए था। सबसे पहले, आखिर क्या वजह थी कि आप अवैध निर्माणों को तोड़ रहे हैं? क्यों? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं कल ही आपको बता चुका हूं कि चाहे 2014 या 2019, इस पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी अवैध निर्माणों को कभी भी तोड़ने के पक्ष में नहीं थी। उल्टा 2019 में इनका नारा था कि जहां तुम्हारा झुग्गी वहां तुम्हारा घर। अवैध जो कॉलोनियां हैं उन्हें रेगुलराइज करने के लिए ये लोग एक सौगात भी लेकर आए थे, जिसके आधार पर ये चुनाव जीतना चाहते थे। तो इस मुद्दे पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए था। बात वहां नहीं रुकती, आपको इस मुद्दे पर भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज में तनाव फैलाना है। वो पूरी क्रोनोलॉजी नजर आ रही है। सबसे पहले एमसीडी के चुनावों को मुलतवी करना, उसके बाद जो एमसीडी हैं उन्हें एक कर देना, उसके बाद हनुमान जयंती के दौरान उन संगठनों के जरिए तनाव पैदा होना जो भाजपा के बहुत करीबी हैं, उसके बाद मुसलमानों पर निशाना साधना, और उसके बाद एमसीडी के चुनावों में जीत जाना, क्योंकि बुलडोजर चल गया है। और भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं इसी तरह के उग्र राष्ट्रवाद और उग्र राजनीति पर चुनाव जीतती है। ये तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष को उतरना चाहिए, कटघरे में रखना चाहिए, मगर वो सब नहीं कर रहे हैं। सबसे नायाब जो टिप्पणी है वो इस शख्स ने की है, तेजस्वी यादव, जिनका वैसे तो कोई लेना देना नहीं है जहांगीरपुरी से, मगर मैं चाहूंगा कि आप उनके बयान पर गौर करें। तेजस्वी क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। चीन ने हमारी सीमा में 2 गांव बसा लिए, लेकिन बुलडोजर तो दूर, इनकी हिम्मत नहीं उसके बारे में 2 शब्द भी बोल सकें। एक करारा तमाचा मारा है दोस्तों तेजस्वी यादव ने। विपक्ष को इन मुद्दों का सहारा लेकर शर्मसार करना चाहिए बीजेपी को। आगे क्या बोलते हैं, बुलडोजर सिर्फ जाति धर्म देखकर ही चलाएंगे या राष्ट्र की एकता, अखंडता और संविधान की भी चिंता करेंगे? अगर अवैध निर्माण है तो इतने वर्षों तक शासन प्रशासन क्या कर रहा था? और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव का भी बयान सामने उभर कर आया है। हालांकि अखिलेश यादव को जरूरी मुद्दों को लेकर उतरना चाहिए जमीन पर, खासकर उत्तर प्रदेश के जरूरी मुद्दों को लेकर। क्या कह रहे हैं उन्होंने, वो वीडियो डाला है जिसमें एक बच्चा जो है, जिसके पिता के जूस की दुकान को तोड़ दिया गया है, वो बच्चा बीन रहा है टेट्रा पैक्स और सिक्के, जो उसके पिता की रोजी रोटी की मेहनत की कमाई थी। क्या कह रहे हैं अखिलेश, भाजपा ने बुलडोजर को अपनी गैर कानूनी ताकत दिखाने का प्रतीक बना लिया है। मुसलमान व अन्य अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित इनके निशाने पर हैं। अब तो इनके उन्माद का शिकार हिंदू भी हो रहे हैं। भाजपा दरअसल संविधान पर ही ये बुलडोजर चला रही है। भाजपा बुलडोजर को ही अपना प्रतीक चिन्ह बना ले। अखिलेश ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कल एक गुप्ता जी थे और एक झा साहब थे। आपके स्क्रीन पर ये झा साहब और ये गुप्ता जी, एक की पान की दुकान तोड़ दी गई, और गुप्ता जी का कहना था कि उनके पास कागजात थे, बावजूद उसके उनकी दुकान को तोड़ दिया गया। इसलिए अखिलेश कह रहे हैं कि अब हिंदू भी इनके निशाने पर हैं। मैं जानता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी इसलिए जाते हैं क्योंकि वो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, और इसलिए वो जहांगीरपुरी गए। मैं जानता हूं कि चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, वो जमीन पर इसलिए नहीं उतर रही क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं हिंदुओं के वोट नहीं चले जाएं। मगर मैं एक सीधा सा सवाल पूछता हूं, कई सालों से गरीब वहां रह रहा है, हो सकता है कि अवैध निर्माण हो, मगर इतने सालों तक आपने उनकी झुग्गियां नहीं तोड़े, आपने उनके घर नहीं तोड़े। सबसे बड़ी बात, मैंने ही आपको वीडियो दिखाया था, वो तस्वीर दिखाई थी जिसमें एक रेड़ी को तोड़ा जा रहा था, और अभी अभी मैंने आपको वो तस्वीर दिखाई जिसमें एक छोटा सा बच्चा, उसके बाप के जूस की दुकान को तोड़ दिया गया है और वो सिक्के इकट्ठा कर रहा है और टेट्रा पैक उठा रहा है। ये तमाम मुद्दे इंसानियत के हैं। इन तमाम मुद्दों को उठाना पत्रकारों का तो फर्ज है, विपक्ष का भी फर्ज है, इंसानियत के नाते। क्योंकि जब आप इंसानियत के मुद्दे उठाते हैं तो आपको धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर ये तमाम मुद्दे उठाने पड़ेंगे।
अवैध निर्माण पर चलाइए बुलडोजर, मगर अदालत की अवमानना किए बगैर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किए बगैर, और हां, अवैध निर्माणों को लेकर आपकी नीति में झोल नहीं होना चाहिए, दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अवैध निर्माणों के मुद्दे पर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। 2014-19 में ये लोग कुछ और कह रहे थे, मगर अब कुछ और कह रहे हैं। इसलिए अवैध निर्माण वाली बात पर मैं आपकी बात का कतई विश्वास नहीं करता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।